हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3D। ठीक है, तो 3D में काफ़ी क्वेश्चन ATC में पूछे गए हैं, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करूँगा कि कवर करूँ। ये पार्ट 1 है और जल्दी पार्ट 2 डाल देंगे। नोट्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, फिर से ATC_मैथ्स चैनल पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और आपको जैसा बताया था 10th क्लास का क्रैश कोर्स हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। 1-2 दिन में वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई आपका नोन है जिसको ज़रूरत है उसको प्लीज़ बता दीजिए। मैथ्स मैं लूँगा और अशोक यादव सर उसमें साइंस कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए 2D ज्योमेट्री हम लोग जानते हैं, ठीक है। 2D की हेल्प से मैंने ट्राई किया है कि आपको 3D एक्सप्लेन किया जाए। 2D ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पूरे प्लेन को ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, हम लोग जानते हैं। उसमें एक प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, एक सेकेंड, एक थर्ड और फोर्थ। इनका साइन भी आप लोग जानते हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकेंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव एंड सो ऑन। ये चारों साइन आपको पता है, इसमें मैं टाइम नहीं लेता। मैं आ जाता हूँ जल्दी से 3D में। यहाँ पे हमने 3D प्लेन बना रखा है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है। ये पूरे प्लेन को 8 पार्ट्स में डिवाइड करता है 3D प्लेन, ठीक है। ईच पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेंट्स। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है, अगर उनको पूछना होगा, चूँकि NCERT में एक गिवन है, तो कोई पॉइंट दे देगा और बोलेगा ये किस ऑक्टेंट में लाई करता है। ऑक्टेंट मतलब 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, तो उनका साइन हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ये 2D की तरह है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन प्लस प्लस होता है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में भी एक्स और वाई प्लस प्लस ही होता है। सेकेंड में साइन क्या होता है? प्लस माइनस, तो यहाँ भी सेकेंड में प्लस माइनस होता है। थर्ड में, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, थर्ड ऑक्टेंट में भी माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, वैसा फोर्थ ऑक्टेंट में भी सेम होता है। जेड अभी मैंने नहीं लिखा। फिफ्थ, जो फर्स्ट में वही फिफ्थ में, जो सेकेंड वही सिक्स, जो थर्ड वही सेवेंथ, जो फोर्थ वही एर्थ। अब जेड क्या है? फर्स्ट में इन चारों में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में जेड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इन फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एर्थ में जेड जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस तरह से आप सिंपली, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा, सिंपली क्वाड्रेंट कुछ सेकेंड में वेरीफाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ 2D। यहाँ क्वेश्चन मैंने डाल दिया। अब ये किस क्वाड्रेंट में? तो देखो प्लस माइनस, ये 2D में कहाँ पे आता है? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, 2D में फोर्थ में आता है। तब 3D में किस में आएगा? तो देखो एक कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस। अगर ये प्लस होता तो ये फोर्थ में आता, और ये माइनस है इसलिए ये एर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो दिस पॉइंट विल लाई इन एर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। अब 2D में जो हमारा लाइन होता था ना, 3D में वैसा ही होता है प्लेन। 2D का लाइन 3D का प्लेन होता है, ठीक है। बहुत आपस में रिजेंबल करते हैं ये दोनों, ठीक है। बहुत सारे प्रॉपर्टी भी मैच करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2D के लाइन से 3D के हेल्प से 3D का प्लेन पढ़ते हैं। अब इसमें इसका हेल्प है इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। 2D में एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? देखो एक्स एक्सिस कैसा लाइन होता है। इस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो इस पर जो क्वाड्रेंट होते हैं वो, मान लो ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 3,0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है एक्स एक्सिस पे, तो इसका इक्वेशन भी y = 0 होता है। एक्स एक्सिस का ये पहचान है, इस पे वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना है तो आप उसको ले सकते हैं अल्फा, 0। अल्फा कोई पॉइंट होगा, y तो 100% 0 होगा, इसलिए मैंने y को 0 ले लिया। इसका बहुत यूज़ है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस का क्या पहचान है? इस पर कोई भी पॉइंट लो, ये हो गया 0,1, 0,2, तो इस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है? 0। और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लेना है तो x हमेशा आप 0 लीजिए, y की जगह पे कुछ अननोन हम ले सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर 3D में चलता है प्लेन के केस में। इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या है? तो एक्स वाई प्लेन का पहचान क्या है? इसके लिए मैं आप थोड़ा सा आपको बोलूँगा, इमेजिन करो आप अपने जिस रूम में बैठे हो उसका एक कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लो,
और एक जो कॉर्नर से नीचे फ्लोर पे एक लाइन जो जा रहा है दीवार से लगा हुआ, उसको एक्स एक्सिस मान लो, एक दूसरे लाइन को वाई एक्सिस मान लो, और ऊपर की तरफ जो उस कॉर्नर से लाइन जा रहा है सीलिंग की तरफ, उसको जेड एक्सिस मान लो। मैं क्या बोला, जो फ्लोर पे एक दो लाइन जा रहा है उस कॉर्नर से एक एक्स एक्सिस ले लो, एक वाई एक्सिस ले लो वॉल के लाइन। तो जिस रूम में हम बैठे हैं ना, जो हमारा फ्लोर है वो किससे बन रहा है, एक एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो इसको बोल देंगे हम लोग एक्स वाई प्लेन। जिस फ्लोर पे हम लोग बैठे हैं वो हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन। अब ये एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें जेड कोऑर्डिनेट क्या है, जेड क्या, जब हम ऊपर जाएंगे तो जेड पॉजिटिव होगा, इस फ्लोर से नीचे जाएंगे तो जेड नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर जेड क्या है, जीरो। तो हमारे एक्स वाई प्लेन का पहचान है जेड इक्वल टू जीरो। ये तो मैंने समझाया, लर्न कैसे करना है। एक्स वाई है तो जेड को जीरो कर लो। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई जेड है तो एक्स को जीरो कर लो। इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड है तो वाई को जीरो कर लो। एक और बात, एनी पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट लेना है, बाकी दो का पता नहीं, लेकिन जेड तो जीरो होगा चूँकि इसका ये पहचान है। वाई जेड प्लेन पे एक्स जीरो होगा, बाकी कुछ कुछ होगा, उसको बीटा गामा मान लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन द एक्स जेड प्लेन लेना है, हमें नहीं पता, लेकिन वाई तो पक्का जीरो होगा, बाकी के लिए अननोन हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। इसका यूज है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। 2D में जानते हैं, अगर हमारे पास एक पॉइंट x1, y1 है, दूसरा पॉइंट x2, y2 है, और ये पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रहे हैं लाइन सेगमेंट, तो ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होगा, जानते ही हो। एक के x से दूसरे का x माइनस करके स्क्वायर कर दो, एक के y से दूसरे का y करके माइनस कर दो। अब 3D में आ जाते हैं, ज़्यादा चेंजिंग होता नहीं है। यहाँ दो पॉइंट ले लिया, Z1 एंड Z2, और बस आपको यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन 3D। एक क्वेश्चन हमने ले लिया एनसीईआरटी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पी सच दैट पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। मतलब एक पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, वेयर A एंड B आर। यहाँ पे A एंड B, ये छुप गया है, A एंड B आर पॉइंट्स। A का कोऑर्डिनेट बोला है 3, 4, 5, और एक B पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट बोला है -1, 3, -7। कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन करें, डायग्राम जरूर बनाइए। ये डिस्टेंस पी ए हो जाएगा, ये डिस्टेंस पी बी हो जाएगा। बहुत लोग ने ए बी को ज्वाइन करते हैं उसके ऊपर पी ले लेते, नहीं ये तो धांधली हो जाएगा, ज़बरदस्ती हो जाएगा। उसने बोला नहीं ना उसके ऊपर है, तो मैं उस पर ले नहीं सकता। अब लाइक करता होगा तो लाइक करता होगा, मैं खुद से क्यों ज़बरदस्ती कर दूँ, लाइक करेगा तो रिजल्ट खुद से आ जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इक्वेशन बोला है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y, z, और इसमें इसको सेटिस्फाई करा दो। पी ए का लेंथ हो जाएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस किया, दोनों के y कोऑर्डिनेट को भी माइनस कर देते हैं, और दोनों के z कोऑर्डिनेट को भी माइनस कर देते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट हट जाएगा। सिमिलरली पी बी स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम बात, x -1 तो ये x +1 हो जाएगा। सिमिलरली y -3 हो जाएगा, और z -7 z +7 हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2k स्क्वायर। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, a - b का होल स्क्वायर, यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ नेक्स्ट टर्म में a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर दे देता हूँ, आप इसको मैच कर लेना है ना, सिंप्लीफाई ही तो करना है। और जैसे बोलेगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, कि ऐसा दे देंगे और इस तरह के 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे, ऑब्जेक्टिव पूछ ही लेंगे, एनसीईआरटी का पार्ट है, उनको कोई परेशानी नहीं पूछने में। बस क्या करना है, यहाँ जो इक्वेशन सही है उसमें कुछ कांस्टेंट वगैरह चेंज कर देंगे, उल्टा पुल्टा 2 की जगह 3, 3 की जगह 9, कुछ ऐसे लिख देंगे, ऑप्शन में डाल देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा। एक बार ना सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें लगता है कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पार्ट को कवर किया है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर मान लो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, इसका क्या मतलब है कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। आप क्या करो, ए बी डिस्टेंस, जो 3 पॉइंट गिवन है उनमें हर 2 के बीच का डिस्टेंस पता कर लो, ए बी, बी सी और ए सी। और क्या करो, जो
छोटे छोटे डिस्टेंस है उनको सम करो, अगर वो सबसे बड़े बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर नहीं आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब यहाँ पर सो डैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, बोले कि अब ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा, वो क्या कर देंगे, आपको 3 पॉइंट्स दे देंगे, ठीक है, और बोल देंगे ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ए दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये बोलेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले एटीसी में, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। बोले कि ये तीनों पॉइंट जो है एक ट्राइंगल बनाता है जो आइसोसेलेस है, एक राइट एंगल है, या बोलेगा स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है। तो सारा का कंडीशन मैं बताऊँगा, वो इसे पता भी होगा आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये कोलिनियर है या नहीं ये चेक करना है। तो आप क्या करो, पी क्यू पता करो, मैं जैसा बोला कि तीनों के बीच का डिस्टेंस पता कर लो। पी क्यू के लिए क्या करना है, इसके एक्स से इसका एक्स माइनस कर लेते हैं, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, थोड़ा जल्दी से लिख देते हैं। इसके y से इसका y माइनस करो, इसके y से इसका y 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, और इसके y z से इसका z माइनस करो, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया, √14। चलो अब क्यू आर पता कर लेते हैं सेम तरीके से। क्यू आर कैसे पता करेंगे, इससे इसका x 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 0 - 2 का स्क्वायर 4, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा 56। 56 को लिख सकते हैं 4 × 14, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब एक और डिस्टेंस पी क्यू क्यू आर एंड पी आर पता कर लेते हैं सेम तरीके से, है ना, कितना आसान है। देखो 7 - -2 -9, 9 का स्क्वायर 81, 0 -3 ये भी 9 हो जाएगा, और -1 ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है 90, 100, 126, ये 49 जा होता है इतना, 9 × 14, 9 का 3 बाहर। अब क्या करना है आपको, दो छोटे छोटे को सम करो। सबसे छोटा है √14, उससे बड़ा है 2√14, इसको सम किया। देखो √14 + 2√14, आप इसको मानो कि ये कोई एप्पल है ना, या x है, x + 2x कितना होगा 3x, x की जगह क्या रख दिया, क्या ये सबसे बड़े वाले के इक्वल है, हाँ ये इसके इक्वल है, यस दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कोलिनियरिटी इस तरीके से पता कर लेते हैं। एक एटीसी का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन है तो ये 2D ज्योमेट्री का क्वेश्चन, और एक 3D में भी ऐसा आ सकता है। द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ, अब किस तरह के ट्राइंगल का वर्टिसेस है, तो आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो 1 + 2 आयोटा इज नथिंग, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट 1, 2। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर -z2 जो है 4 - 2 आयोटा इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर 4, -2, and third complex number z3 is nothing but equivalent to point 1, -6। अब ये तीनों से एक मैं बोला क्या बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमें डायग्राम के हेल्प से करना चाहिए। z1 z2 z3, z1 जो आया है 1, 2, z2 जो आया है वो 4, -2, एंड z3 जो आया है वो 1, -6। अब एक जो है मैंने इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, इसको पॉइंट बी बोल देते हैं, इसको पॉइंट सी बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब एक किस तरीके का ट्राइंगल है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, तो हमें इसके लिए ट्राइंगल के लेंथ, साइड्स का लेंथ निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं जल्दी से। ए बी, ये तो 2D की तरह निकालेंगे। ए बी के लिए इसके एक्स से इसका एक्स माइनस करो, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, -2 से -2 करो, -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 16 + 9 25 का √5, ए बी आ गया। बी सी निकाल लेते हैं, बी सी है ना, इसके एक्स से इसका एक्स माइनस करो, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, इसके एक्स से इसका -2 -6, तो 4, 4 का स्क्वायर 16, ए भी 5 आ गया। अब ए सी में आ जाता है, फिर से 1 - 1 का स्क्वायर 0, और 2 - -6 8, 8 का स्क्वायर, ये तो 8 ही आ गया। अब देख सकते हैं दो साइड इक्वल आया, मतलब 100% जो ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस तो है। क्या ये अब राइट एंगल भी है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन है कि ये राइट एंगल, अच्छा राइट एंगल है या नहीं, आइसोसेलेस है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर राइट एंगल होगा, मान लो ऐसे 3 साइड आ जाते हैं, तो क्या करना है,
दो छोटे छोटे साइड का है ना, दो स्मॉलर साइड ए और बी मान लो स्मॉलर साइड है, उनका स्क्वायर करके सम करो, अगर वो तीसरे के इक्वल आ जा रहा है इसका मतलब वो ट्राइंगल राइट एंगल होता। ठीक है, इसमें इस बार ऑप्शन आइसोसेलेस आ गया। इक्विलैटरल में क्या करते, तीनों साइड को इक्वल कर देते, तीनों लेंथ है, और एस्केलिन में क्या होता है, कोई भी साइड का लेंथ इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से देख लेंगे। अब यही क्वेश्चन 3D में आएगा तो आप नहीं कर लेंगे, कितना आसान तो है कि नहीं, आराम से कर लेंगे आप 3D में। नेक्स्ट पोर्शन जो ATC ने टच किया है एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में, वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरीके का होता है, कि इंटरनल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन का। दोनों में 1 by 1 डिस्कस करता हूँ। इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब है, एक पॉइंट गिवन है x1, पहले 2D में बताते हैं आपको, x1, y1, और दूसरा पॉइंट गिवन है x2, y2, और एक पॉइंट P है जो कि इसको m:n रेशियो में डिवाइड करता है। एक तीसरा पॉइंट है जो इसे m:n रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सिंपल होता है इसका कोऑर्डिनेट निकालना। आपको क्या करना है कि इस पॉइंट का मैं x कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ, तो m को ना इधर वाले x से मल्टीप्लाई करो और n को इधर वाले x से मल्टीप्लाई करो, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम। सिमिलरली अगर आपको इस p का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप क्या करो, इसे फिर से इधर वाले y से मल्टीप्लाई करो, my2 ny1 डिवाइडेड बाई m+1। सिमिलरली अगर मान लो ये 3D में ले जाते हैं तो ये पॉइंट z1 z2 हो जाएगा, फिर से इस m को अपोजिट साइड के z से मल्टीप्लाई करेंगे, इस n को इधर वाले अपोजिट साइड के z1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको सम कर देंगे। ये हो गया इनका कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, कितना आसान है। फार्मूला लर्न नहीं करना, सीधे सिंपली इन नंबर्स को लिखना। अभी हम अप्लाई करके दिखाएंगे, फार्मूला लर्न करने का ज़रूरत नहीं है। अब एक्सटर्नल में क्या होता है, इसमें पहले सिचुएशन समझाते हैं। हमारे पास ए पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है। इस बार जो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, जो हमें AP:PB दिया है, ये पॉइंट इसको AP:PB दिया है, वो आउटसाइड है, एक्सटर्नल है। तो उस समय क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल पहले की तरह लिखो, बस जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस कर दीजिए, एक्सटर्नल डिवीज़न हो जाता है। इसको भी लर्न करने का ज़रूरत नहीं है। अगर 3D में है पॉइंट तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m-n। क्वेश्चन को जरूर समझते हैं इसको क्या है, और सेट। चलिए, वो NCERT का कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ से लिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। डायग्राम बना लेते हैं। एक पॉइंट A है -2, 3, 5। दूसरा पॉइंट B है 1, -4, 6। और एक पॉइंट P है जो कि इंटरनली इसको 2:3 में डिवाइड करता है। देखो पॉइंट P निकालना कितना है, लर्न नहीं करना है फॉर्मूला। इधर वाले को इधर के x से मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2, इधर को इधर के x से मल्टीप्लाई करो, 3 × -2 -6 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 2 + 3। सबके नीचे तो इन्हीं दोनों का सम आता है। y कैसे निकालेंगे, ये NCERT का क्वेश्चन है। तो y निकालने के लिए इस 2 को इधर वाले y से 2 × -4 -8, 3 × 3 +3। सिमिलरली z निकालने के लिए इसको इधर वाले z से 2 × 6 12, 3 × 5 15। जो पॉइंट निकल के आ रहा है -4/7 है ना, 1/5, सॉरी ये 5 है, 1/5 एंड 27/5। ठीक, इतना आसान है। अब वही अगर एक्सटर्नल डिवीजन होता तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो बीच में माइनस साइन हमने जो यूज़ किया ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ प्लस साइन जो यूज़ किया है, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 2 - -6 प्लस हो जाता। ये यहाँ पर माइनस साइन यूज़ कर लेते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, हर जगह माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन का आंसर आ जाएगा। तो लर्न करना बिल्कुल भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अभी ATC का एक क्वेश्चन लेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है कि हमसे पूछ लेगा किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये बताओ। चलिए एक ATC के क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझते हैं। एक पॉइंट P है, P इज़ द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। डायग्राम बना लेते हैं। एक पॉइंट है A, ले लेते हैं इसको 3, 2, -1, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B
6 2 -2 और एक पॉइंट P दे दिया, और हमें बोला कि ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट भी बता दिया हमें 5, बाकी कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ बीटा एंड गामा। बोला किस रेशियो में इसको, अच्छा इसका y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, डेट इज बीटा हमें निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो ना, तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो सेक्शन फार्मूला में कर सकते हैं, लेट दिस रेशियो इज k/1। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे आप रेशियो को k/1 अपनी तरफ से मान लो। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन्होंने दिया है और मैं फार्मूले से कैलकुलेट करता हूँ। P इसके लिए इधर वाले को इधर के x से, इधर वाले को इधर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। x लिखते हैं 6k + 1 × 3 डिवाइडेड बाई k + 1। फिर इधर वाले को इधर से 2k + 1 × 2 डिवाइडेड बाई k + 1। फिर k को इधर से करते हैं -2k 1 × -1 डिवाइडेड बाई k + 1। हमने अपने तरीके से इसका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा और उसमें x गिवन है, ये गिवन और ये हमने कैलकुलेट किया, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 5 मस्ट बी इक्वल टू 6k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5k + 5 इक्वल टू 6k + 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर इसको ले आएंगे। 5 - 3 2 एंड 6k - 5k k का वैल्यू आ गया 2। तो अगर ये रेशियो पूछता फिर भी हम बता देते, रेशियो क्या हो जाता k/1 मतलब 2/1। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, y कोऑर्डिनेट, तो ये है y कोऑर्डिनेट, इसमें k का वैल्यू रख दो। तो y कोऑर्डिनेट k की जगह इसमें रख रहे हैं 2, तो 2 × 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो हो जाएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 2। सो y कोऑर्डिनेट इज़ 2, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन, देख लो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन हमने गेस किया कि और क्या पूछा जा सकता है, ये तो पूछ लिया इन्होंने। इस बार दिया 3 पॉइंट्स दे दिया, बोले कोलिनियर फाइंड द रेशियो इन व्हिच Q डिवाइड्स PR। फिर से रेशियो बोला, सिंपली क्या करना है, P पॉइंट लेना है 3 2 -4। अगला पॉइंट R ले लेते हैं 9 8 -10, और Q यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं 5 4 -6। और फिर से रेशियो k/1 पता कर लिया। फिर से Q का कोऑर्डिनेट फॉर्मूले से पता करते हैं, इधर वाले नंबर को k से, इधर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। x कोऑर्डिनेट लिखते हैं 9k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1, 8k + 2 डिवाइडेड बाई k + 1 एंड -10k - 4 डिवाइडेड बाई k + 1। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। गिवन क्या है, अपना x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो 9k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1 मस्ट बी इक्वल टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9k + 3 इक्वल टू 5k + 5, सबको एक साइड ले आया। 9k - 5k 4k, 5 - 3 2, k का वैल्यू आ गया 2/4, 1:2। एक k आ गया, तो आंसर क्या है, k/1 मतलब 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। जब भी रेशियो माने बोले k/1 लिख लीजिए और कंपेयर कर लीजिए गिवन पॉइंट्स। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद वाला ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैं गेस कर रहा हूँ कि ये ना आने का बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है हमको। क्वेश्चन इन्होंने अभी तक पूछा क्यों नहीं, तो अभी करेंगे इसको कर लेते हैं पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ये भी NCERT का है क्वेश्चन। डायग्राम बना लीजिए। P 4, 2, -6 and there is another point say Q which is 10, -16, हमें बोला एक वैसा पॉइंट बताओ जो इसको ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब है, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर इस लाइन सेगमेंट PQ को कोई 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट यहाँ ले लिया A, एक पॉइंट A। ये दोनों पॉइंट से जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हमें इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ऑप्शन में कोई भी दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं। तो मान लो पहले मैं कोशिश करता हूँ
ए निकालें। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये तीनों सेम है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को बोल दूँ 1, इस डिस्टेंस को 1 बोल दूँ, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या बोलोगे 2। तो एक्चुअली मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी ए इज़ टू ए क्यू इज 1:2। अब पी ए इज़ टू ए क्यू 1:2 आ गया, तो ए का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। कैसे? इधर वाले नंबर को इधर से मल्टीप्लाई करो, इधर वाले नंबर को इधर से मल्टीप्लाई करो। मैं ए का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ यूजिंग विद द हेल्प ऑफ पी एंड क्यू। तो 2 × 4 8 डिवाइडेड बाई 2 + 1। सिमिलरली 2 × 2 4, मैंने सही किया फर्स्ट, 2 × 4 8 और 1 × 10 18/3। फिर सिमिलरली 2 × ये 2 है ना, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2 × 2 4 और 1 × -16 डिवाइडेड बाई 2 + 1 विच इज़ 3। फिर जेड लिखते हैं 2 × -6 -12 1 × 6 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3। अब ये कितना आ जाएगा 8 + 4 8 + 10 18/3 6, ये हो गया -12/3 -4 और -12 + 6 -6/3 -2। ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, है ना। ये पॉइंट आ गया अपना, है ना। इधर स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं। ये पॉइंट आ गया 6, -4, -2। अब हमें बी निकालना है। बी निकालने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करना। बी जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है ना। जितना डिस्टेंस है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट के लिए सिंपल फार्मूला होता है, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम करो, 6 + 10 16 और उसको 2 से डिवाइड कर दो 8। -4 + -16 तो -20, फिर उसको 2 से डिवाइड करो -10 और -2 और 6 को ऐड करो 4, उसको 2 से डिवाइड करो 2। तो ये दोनों पॉइंट हमें आ गया। तो पहला पॉइंट आपको सेक्शन फार्मूला से निकालना है 1:2 से, दूसरा मिड पॉइंट फार्मूला से निकालना है। तो होप आपको ने ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब देखो एक पॉइंट ए है, मैं बोला था डायग्राम का हेल्प हमें लेना चाहिए 2D या 3D का क्वेश्चन करते समय। दूसरा पॉइंट है 3, -5, 8। ये भी क्वेश्चन NCERT का है। YZ प्लेन है, यहाँ पे है कोई, लेकिन आपको सबसे बिगनिंग में मैंने बताया था कि YZ प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। YZ प्लेन का पहचान क्या है, यहीं पे था। YZ प्लेन में हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसको यूज करना है आपको यहाँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो यहाँ यूज कर लेते हैं। YZ प्लेन है, अगर ये YZ प्लेन है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, बाकी कुछ होंगे। तो अब इसको फिर से रेशियो मान लो k:1। फिर से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो पहले की तरह, k × 3 3k + 1 × -2 डिवाइडेड बाई k + 1, k × -5 5k 1 × 4 4 डिवाइडेड बाई k + 1। सिमिलरली z k × 8 8k + 1 × 7 डिवाइडेड बाई k + 1। अब देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए। कंपेयर कर लेते हैं या इक्वेट कर लेते हैं। = 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3k = 2 आ जाएगा, k का वैल्यू 2/3। जैसे ही k = 2/3 आ गया, अब इन दोनों पॉइंट में k का वैल्यू रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तो 0, पहला तो 0 हो गया। दूसरा निकाल लेते हैं 5k + 4 डिवाइडेड बाई k + 1। k का वैल्यू हमें रखना है 2/3 + 4 डिवाइडेड बाई k + 1 2/3 + 1। और इसको आप जब सम करोगे, चलो एलसीएम वगैरह लो खुद से, 3 और 1 का एलसीएम 3 -10 + 12 डिवाइडेड बाई 3 2 + 3, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2/5 आ गया सेकेंड कोऑर्डिनेट। चलो जेड निकाल लेते हैं। जेड क्या है 8k +
7 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, के का वैल्यू 2/3 डाल देते हैं इसमें, 2/3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1, एलसीएम भी ले ही लिया होगा आपने, तो न्यूमरेटर का एलसीएम 3 और 1 का 3, 16 प्लस 21 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 प्लस 3/3, ये दोनों कैंसिल आउट, 37/5। तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया, x तो 0 था, y 2/5 एंड z 37/5। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट थोड़ा अजीब सा आ गया। हमने पहले क्वेश्चन सही कॉपी किया था, देख लेते हैं। पॉइंट्स -2 4,7 3 -5,8 बिल्कुल सही। केस 2 1 3k -2 डिवाइडेड k प्लस 1, गुड। उसके बाद -5k प्लस 4k प्लस 1, ये भी सही है। 8k प्लस 7/k प्लस 1, ये भी सही है। चलो इसको 0 से इक्वेट किया, ये भी सही है। k का वैल्यू 2/3 सही है। -10, ठीक है। 12, हाँ सही लग रहा है मुझे, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, तो आज यहाँ पर फर्स्ट पार्ट फिनिश करते हैं, सेकंड पार्ट जल्दी, बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके।